हमारी संस्था जुलाई के माह में और अगस्त के माह में ये 2 माह लगातार वृक्षारोपण और ख़ासकर अगस्त के माह में तो ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग इसको मनाते भी हैं और इस पर्यावरण को जितने दूर तक फैलाएं, हमारे हर मानव जाति और समाज के लिए ये बहुत ही उपयुक्त चीज़ है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे जुड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को कभी हम लोग इनकार ना करें, इसके नज़दीक रहें। वृक्ष को जितना हम लगाएंगे उतना अपने आप को सफल होते हुए पाएंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को जुलाई और अगस्त माह में तो ज़रूर करें। जितने भी ऐसे तो 12 माह आप कर सकते हैं, लेकिन ये जुलाई और अगस्त ये महत्वपूर्ण माह है। इस माह में पर्यावरण को लेकर काफ़ी लोग को चिंता भी करना चाहिए और वृक्ष को लगाने की बात इस 2 माह में ज़रूर होनी चाहिए। लायंस क्लब आम जनता वृक्षारोपण के प्रति प्रेरित हो, इसके लिए क्या क्लब के पास कोई योजना है कि आम जनता भी आपसे प्रेरणा पा करके? समाज से ही जुड़े हुए ये संगठन हैं और समाज की बात जो कह रहे हैं आप, तो वो समाज से ही आए हुए सदस्य हैं ना, इसमें बने हुए हैं। तो समाज का विंग तो इस पर एक संगठन के रूप में काम कर ही रहा है और यह समाज को लेकर के हमेशा जागरूक की भावना में, हमेशा जन जागरण अभियान हो या कोई भी ऐसी बातें हो या जनहित की बात हो, वह लायंस क्लब इसके द्वारा तो करती ही आ रही है और आगे भी जो योजनाएं हैं वो इसी के संदर्भ में ही है। तो कोई ऐसा डाटा है कि इस साल कितने एकड़ भूमि पे वृक्षारोपण करने की योजना है? अभी तक तो हम लोग करीब 2 एकड़ में हम लोग वृक्षारोपण कर चुके हैं आज तक। अब आगे का भी देखते हैं कि इस माह में अब हम लोग कितने और कर सकते हैं। जहाँ पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, देश की आज़ादी के लंबे कालखंड में, और ऐसे में कहने के पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या जिसको वृक्षारोपण के लिए हर जगह के लिए प्रयास हो रहा है। लायंस क्लब लगातार इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, कई रिसोर्ट में और जगहों में जो है वृक्षारोपण कर रहा है। अभी तक कहाँ तक सफलता मिल पाई है लायंस क्लब को पर्यावरण संरक्षण? लायंस क्लब को पूर्ण सफलता मिल रही है। इसके हर एक ब्रांच जितनी भी शाखाएं हैं सभी का ये 322 का तो स्पेशल जो है कैंपेन है ये, और यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरी सफलता से मनाया जा रहा है और इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। ये तत्काल नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर पर्यावरण को हम लोगों को अच्छा बनाना है और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम सतत रूप से चलाते रहना होगा। ये नहीं कि ये एक सप्ताह या एक महीने की बात है, ये निरंतर इस कार्यक्रम को बनाए रखना होगा। और इस वर्ष कितने एकड़ जमीन पे वृक्षारोपण का प्रोग्राम है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये जब कार्यक्रम संपूर्ण हो जाएगा तब एक डाटा मिलेगा। एकड़ की बात है तो वो तो माने वृक्षारोपण जहाँ पर उपलब्ध स्थान है, लोग अपने घरों में, अपने खेतों में, अपनी बागवानी में जो करते हैं वहाँ उसी से ना मतलब है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम तो सरकार अपने बड़े पैमाने पर करती है, जहाँ पर कि फॉरेस्टेशन होता है, फॉरेस्ट लगाए जाते हैं, वो करते हैं। हम लोग ये इसको सामाजिक वानिकी के तहत, सोशल फॉरेस्ट्री जो कहते हैं, उसके तहत बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं और उसका प्रभाव भविष्य में होना ही है। जो आबादी बढ़ती जा रही है और लोग आवास के लिए सतत वृक्ष की कटाई करते जा रहे हैं, इसकी भरपाई तो होनी ही चाहिए। हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि 10 पेड़ और लगावें। इससे ही पर्यावरण की सुरक्षा हो सकती है। एक जहाँ तक पेड़ कटाई की बात आपने की, उसमें एक जो मामला अभी देख रहे हैं कि गोड्डा के अंदर जो NH बन रहा है, जिसको चौड़ीकरण करने के लिए लगभग सैकड़ों की संख्या में पेड़ कटे, बहुमूल्य पेड़ जो दशकों पुराने हैं। तो चूँकि पर्यावरण को की महत्ता लायंस क्लब जहाँ तक समझ पा रही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेड़ कटना कहाँ तक जाएगा आपको लगा? नहीं, देखिए, विकास के लिए जो काम जरूरी है वो तो करना ही होगा। सड़क मार्ग का जो है विस्तार होना जरूरी है विकास के लिए। आप सीमित सड़कों पर जो है आखिर आवागमन की सुविधा कितना दे सकते हैं? बहुत कठिनाइयाँ होती है जो आप देख ही रहे हैं। तो सड़क का विस्तारीकरण होना ज़रूरी है, लेकिन जो वृक्ष कटते हैं उसके बदले हम लोग अन्य जगहों पर वृक्ष लगावें, उससे ज़्यादा संख्या में वृक्ष लगावें तो पर्यावरण की सुरक्षा होती ही रहेगी। ऐसी